तो जैसे कि अपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था, जो बुड्ढा था वो जियान को धमकाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर जियान कहता है ना मुन्ना ना, अभी के लिए तेरी इतनी औकात नहीं है जो तू मुझे धमका पाए। इस वजह से बुड्ढे को लग जाती मिर्ची और वो सभी लोगों से हमला करने के लिए बोल देता है। और यहीं पे जो जियान होता है वो भी अपनी कमर को कस लेता है और अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए इनके ग्रुप में बस सबसे बड़ी मुसीबत वो बुड्ढा ही है, जिससे अभी के लिए संभालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बाकी के सब तो काफी ज्यादा कमजोर है, उन्हें तो बहुत ही आसानी से संभाला जा सकता है। इसी वजह से वो अपने सभी साथियों से बोलता है कि अभी के लिए इस बुड्ढे को छोड़ दो मेरे स्काई डीमन पपेट के ऊपर, वो इसे संभालेगा। जेसन देखन जो लिटिल फीट ऑफ टियानो होते वो हमें नोट कर देते हैं। वहीं पे जो जियान होता है वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगता है, जिस वजह से उसके सर के बीच में से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकलने लगती है और चली जाती उन 10 डीमन पपेटों की बॉडी के अंदर, जिस वजह से जो पपेट होते हैं वो करने लगते हैं और एक फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। और ये जो फॉर्मेशन होती है वो एकदम सेम होती है जो कि उन लोगों ने एंशिएंट रूइंस के गेट के सामने देखी थी, जहाँ पे पपेटों ने अपनी पावर फॉर्मेशन के बीच में खड़ी हुई पपेट की बॉडी के अंदर डाल दी थी, जिस वजह से उसकी पावर बहुत ही सडनली बढ़ गई थी और वो डाउजूम की 2 स्टार तक पहुंच गया था। और इस तरह की फॉर्मेशन आज से पहले ना जियान ने कभी देखी थी ना ही कभी सुनी थी, मगर अभी के लिए उसकी किस्मत उसके ऊपर मेहरबान होती है। इस वजह से जियान ने जब उन पपेटों को कंट्रोल किया तो ये मिस्टीरियस फॉर्मेशन भी उसे मिल गई थी और वो अभी के लिए उसी का यूज कर रहा होता, बस उसके अंदर उसने थोड़े से मॉडिफिकेशन कर दिए थे, जिस वजह से वो 10 पपेट जाके एक सर्कल बना लेते और फिर जियान इशारा करता है अपने स्काई डीमन पपेट को, जो कि सेंटर में जाके पहुंच जाता है, जिसके बाद उन 10 पपेटों की जो एनर्जी होती है स्काई डीमन पपेट की बॉडी के अंदर जाने लगती है और उसका जो ऑरा होता है धीरे धीरे करके राइज होने लगता है, क्योंकि वो इस फॉर्मेशन की पावर को बहुत ही अच्छे से जानता था और साथ ही जियान की स्काई डीमन पपेट की पावर को भी। इसलिए वो सभी लोगों से तुरंत हमला करने के लिए बोलते, तो ये सुनती बाकी के सभी लोग हमला करने के लिए चले जाते हैं। और इन पे जब भालू भाई उन लोगों को अपनी तरफ चार्ज करते हुए देखते तो तुरंत ही जोश में आ जाते और बोलते हैं अगर तुम्हें ये फ्रूट चाहिए तो फिर तुम्हें ये मेरी लाश से ऊपर से गुजर के ही लेना होगा। और ये बोल के वो हमला कर देते तो ये देखती उनके सामने आ जाता है टाइगर ट्राइब का बंदा और वो बोलता है मैंने कि तुम्हारे अंदर होती एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन, इस वजह से तुम लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते, तुम पहाड़ों को ही चीर सकते हो। इस वजह से मैं अभी के लिए चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हारी इन सभी बातों में कितनी ज्यादा सच्चाई है। और ये बोलती वो अपने हाथों में अपनी दुई की लाता और अपना एक पंच बना के भालू भाई की तरफ आगे बढ़ जाता है। वहीं पे ये सब देख के भालू भाई भी अपना एक पंच बनाते और उससे बोलते हैं आजा चेक कर ले, तुझे बता दो कि मैं क्या चीज हूँ, साले भूत बना दूंगा मार मार की। और जाकर दोनों की पंच आपस में टकरा जाती है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और यहाँ पे अभी के उन दोनों को इससे ज्यादा कुछ नहीं होता और वो फिर से जोश में आ जाते और फिर क्या लगे तेरी दोनों दमादम एक दूसरे में मारने लगते हैं। वहीं पे लिटिल फेई डॉक्टर ने इन दोनों की भिड़ंत को देखा था, इस वजह से वो देखती है ली जुनसे की तरफ, जो कि अभी के लिए 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करते हुए उन्हीं की तरफ आगे बढ़ते हुए जो लिटिल फेई डॉक्टर होती वो अपनी पॉइजन दुई को बाहर निकाल लेती और बोलती कि इसको मैं देखती हूँ। और इतना बोलती वो फ्लैश की तरह चमकती और ली जुनसे के सामने जाके पहुंच जाती है। और यहाँ पे जो टियानुआ जुनसे होते वो देखती है बुल ट्रैप के लीडर को और बोलते कि इस बुल ट्रैप के लीडर को मेरे ऊपर छोड़ दो, इसकी मैं धोती फाड़ता हूँ। अब उस ग्रुप में बस फिनिक्स ट्रैप का वो चिकना बचा है, उसे अभी के लिए तुम्हें संभालना होगा। ये सुन के जो जियाना तो वो हमें नोट कर देता और बोलता कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसे तो मैं मार मार के भूत बना दूंगा। फिर सुन के टियानुआ जुनसे बोलते कि तो फिर ठीक है, इसको जाके मैं भूत बनाता हूँ। और तुरंत ही वहाँ से चले जाते उस बुल ट्रैप के बंदे के पास और लगे तेरी चालू। और ये जो फिनिक्स ट्रैप का चिकना होता है वो अभी के लिए जियान को गुस्से से देख रहा होता है, तो जियान भी उसे ही देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है आजा 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 भूत बना दूं तुझको। मगर तभी जो फिनिक्स ट्रैप का एल्ड होता है मिस फेंग से बोलता है बेटा फेंग चिनर, अभी के लिए तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है ये जगह क्या है। जिससे उनकी जो मिस फेंग होती थोड़ी देर के लिए तो हैरान हो जाती है और फिर अच्छे से पूरी जगह को देखती, तभी उनके दिमाग में एक बत्ती क्लिक करती है और बोलती ओ माय गॉड टुरुला। और फिर एल्डर को ग्रीट करती और बोलती एल्डर अभी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मुझे सब समझ में आ गया है। ये सुन के जो बुड्ढा होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मेरी चिर्रो अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इस ओरिजिनल फूड को ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारी जो पावर है अभी के लिए वो तो एकदम बराबर है, तुम भी बस सरप्राइज एंट्री कर सकती हो। ये सुन के मिस फेंग बोलती कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और इतना सुनते जो बुड्ढा होता है एकदम से फुल जोश में आ जाता है और जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसने रिलीज कर दिया था अपना पूरा डाउजूम लेवल के 5 स्टार का ऑरा, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और यहीं पे अभी के लिए उसका जो सामना करने वाला स्काई डीमन पपेट होता है वो अभी के लिए एनर्जी को चूस रहा होता है बाकी के पपेटों में से, इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो गोल्डन लाइनें होती है वो चमकने लगती है और कुछ ही देर बाद जो फॉर्मेशन होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और स्काई डीमन पपेट हो जाता है एकदम ब्रूटल, क्योंकि उसकी आंखों से जो गोल्डन ग्रो था अब वो बाहर निकल रहा था। और फिर अपने सर को उठाता और देखता फिनिक्स टाइप के एल्डर को, जो कि अभी के लिए उसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इस वजह से वो अपना पैर जमीन में प्रेस करता है, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है वो टूट जाता है एकदम कांच की तरह, जिसके बाद वो वहाँ से एकदम रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाता है और जाने लगता है उस बुड्ढे की तरफ। ये देख के जो बुड्ढा होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैं फिनिक्स टाइप का एक जाना माना एल्डर, ये 2 कौड़ी का पपेट मुझे रोकेगा। और अपने हाथ में अपनी दिक्कत को कलेक्ट करता और उसका एक पंच बनाता और शूट हो जाता है। वहीं पे स्काई डीमन पपेट भी अपना पंच बनाता और उसमें जड़ देता। जैसे दोनों पंच आपस में टकराते हैं, उन दोनों के बीच में से एक बहुत ही पावरफुल वेव बाहर निकलती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। जो आसपास में चुट्टू मुट्टू फाइट कर रहे होते वो भी 1 मिनट के लिए रुक जाती है और बोलते क्या ही खतरनाक पावर है। और यहाँ पे स्पेस की तो फट के 64 हो जाती है। और यहाँ पे दोनों का हेड ऑन टकराने की वजह से जो बुड्ढे का हाथ होता है एकदम पूरी तरीके से हिल जाता है और वो कुछ कदम पीछे लेता है। और यहाँ पे जो हमारा स्काई डीमन पपेट होता है वो भी अपने 2 कदम पीछे लेता, मगर वहीं पे बुड्ढे का दिमाग तो फिर भी आता, क्योंकि अभी के लिए ये चीज उसको हजम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है कि एक पपेट इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मगर हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वो अभी के लिए इस पपेट को नहीं संभाल सकता है और ये सभी बातें उसके दिमाग में चली रही होती, तभी जो स्काई डीमन पपेट
एलिमेंट होता है उसके ऊपर आके हमला कर देता है और उनके बीच में दे दनादन लगे तेरी, दे दनादन लगे तेरी। और जब वो दोनों आपस में टकराते थे स्पेस के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ रहे होते हैं। जो फिनिक्स टाइप का चिकना होता है वो जियान के सामने पहुंच चुका होता है और जियान से बोलता है, जियान आज मैं तुझे बताऊंगा कि तू मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं बहुत बड़ी तूप हूँ। और इसी वजह से जियान अभी के लिए तेरे अंदर इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है कि तू यंग जनरेशन को डोमिनेट कर पाए। और इतना बोलते वो अपने ऑरे को रिलीज कर देता जिससे देख के कोई बता सकता है ये बंदा डाउजोंग के 2 स्टार पर है, जियान से 1 स्टार पूरा ज्यादा। और फिर वो अपनी सारी विकी अपने हाथ के अंदर डालता और एक फॉर्मेशन को बनाने लगता जिस वजह से उसके सामने एक बहुत ही बड़ा पंप बन जाता और उससे वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। और वो हमले का नाम होता है हेवन ड्रिंक्स टाइडेड पंप। और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिस जगह से ये गुजर रहा होता तो आसपास की स्पेस को ही फाड़ रहा था। और जियान उसे अपनी तरफ आते ही देखता तो तुरंत ही अपने हैंड साइनों को चेंज करने लगता है, वो भी फॉर्म करने लगता है अपनी सील्ड को, जो कोई और नहीं वो थी गॉड सील की थर्ड सील। और वो कुछ ही देर के अंदर जियान के हाथ में फॉर्म हो जाती और जियान जोर से चिल्लाता है ओवरटर्निंग लैंड सील, जिस वजह से वहाँ पे एक पाम फॉर्म हो जाता है और वो हमला कर देता है सीधा उस चिकने के पाम के ऊपर। जैसे दोनों पाम आपस में टकराते तो वहाँ पे होते एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। और जब कुछ देर बाद एनर्जी चढ़ती तो हमें जियान देखने को मिलता जो कि एकदम टकाटक खड़ा था, वो अपनी जगह से एकदम टस से मस नहीं हुआ था और उसे चढ़ाते हुए बोलता है, बच्चे बदमाशी नहीं असला हम भी रखते हैं। और रही बात यंग जनरेशन की तो टॉप पे बैठा हूँ, कोई नहीं है टक्कर में सिर्फ बंदी को छोड़ के, क्योंकि उसके सामने तेरे जैसे 2 भी आ जाए तो भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। जियान भाई को ज्यादा नहीं हो गया ये कंट्रोल मिया? वहीं पे सब सुन के चिकने की तो ऊपर से नीचे तक जल जाती और वो बोलता है, जियान अभी की तो उनको ज्यादा ही बोल रहे हो, मगर कुछ टाइम और रुक जा, तेरे मुंह से ये मैं तेरी जवान जरूर निकालूंगा, तब मैं देखूंगा फिर कितना बोलता है तू। और इतना बोलते वो अपनी हैंड साइन को चेंज करता जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से निकल आते बड़े बड़े फिनिक्स विंग्स, जैसे देख के जियान बोलते हैं, अच्छा अब चिड़िया घोंसले से निकल आई। मगर तभी अचानक से जो चिकना होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और कुछ ही पल में जियान के सामने अपीयर होता है, जिसे देख के जियान बोलता है कि इन विंग्सों की यूज करने की वजह से इसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। और ये जो चिकना होता है वो जियान को अभी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहता था, इस वजह से वो तुरंत ही अपने पंच के अंदर दुखी डालता है और उससे सीधा जियान की छाती के ऊपर हमला कर देती है। देखती है जो जियान होता तुरंत ही अपनी बॉडी में से अपनी हवेली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और अपनी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगता है इससे। और इसी वजह से जब वो पंच जियान से टकराता था जियान को कुछ भी नहीं होता और फिर उसके बाद क्या जियान भी जोश में आ जाता है और उसके ऊपर जियान भी टूट पड़ता है और लगे तेरी मचा देता है, क्योंकि जो जियान है वो अभी के लिए उस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब उसके सामने एक डाउजोंग लेवल की 2 स्टार की बॉडी की इतनी औकात नहीं है कि उसे पीछे हटा पाए। वहीं पे जो चिकना होता है वो जियान की लातों गुस्सों की पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसकी बॉडी एक मैजिकल बीस्ट की और वो भी कोई मामूली मैजिकल बीस्ट नहीं बल्कि फिनिक्स टाइप की। इसके बाद भी अभी के लिए उसके लाते गुस्से जियान का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जियान धीरे धीरे करके और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और उसके अटैक भी फाइट के साथ स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। इसी वजह से जो चिकना होता है एकदम से पागल हो जाता है और वो अपने अटैक और भी फास्ट तरीके से करने लगता है और बोलता है, मैं अभी के लिए विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि तेरे जैसा 2 कौड़ी का आदमी मेरी बराबरी कर सकता है, वो भी लाता गुस्सों में। ना 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 ना। मगर जियान को अभी के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो बहुत ही आसानी से उसके सभी अटैकों के जवाब दे रहा होता, बल्कि उसके लिए फाइट इतनी ज्यादा आसान होती कि वो आसपास की जगह को भी नोटिस कर रहा होता जहाँ पर उसकी नजर पड़ती है मिस फेंग के ऊपर, जहाँ पे जो मिस फेंग थी वो अपनी अलग ही कहानी कर रही होती है, पता नहीं कौन सा काला जादू कर रही थी, क्योंकि वो अपनी उंगली को काटती और उसके अंदर से जो खून निकलता है उसे एक बड़ी सी स्टैचू के ऊपर डाल रही होती है। मगर जब उससे कुछ नहीं होता तो फिर दूसरी उंगली काटती फिर खून डालती, कैसी दनादन लगी थी। मगर तभी अचानक से उनके खून के अंदर कुछ हलचल होती जिस वजह से वो एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और उनका जो हाथ खून से लथपथ हो चुका था उससे ही बनाने लगती है एक फॉर्मेशन को। और जब वो उनकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती तभी अचानक से जो फॉर्मेशन होती है वो चमकने लगती गोल्डन कलर में। तभी अचानक से उस फॉर्मेशन के अंदर से निकलता एक बहुत ही बड़ा फिनिक्स जो कि आसमान में जाके दौड़ने लगता है और इसकी चीख इतनी पावरफुल होती है कि पूरी जमीन हिल जाती है। और जब ये जियान की पूरी टोली देखती है तो जियान की पूरी टोली काफी डर जाती है। उन पे जो मिस फेंग होती है उस फिनिक्स के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और बोलती कि मैं अपने खून को सैक्रिफाइस करते हुए अपने एंसेस्टर को समन करती हूँ। इतना बोलती कि जो आसमान में फिनिक्स होता है वो एक लाइट के क्लस्टर में कन्वर्ट हो जाता है और जाके वापस उस फॉर्मेशन से होती हुई स्टैचू के अंदर चला जाता है और जो स्टैचू होता है वो पूरी तरीके से हिले लगता है। ये सब देख के जियान की जो टोली होती है उसकी एकदम से शकल के 12 बज जाते हैं। मगर ये तो बस ट्रेलर होता है, क्योंकि अचानक से उस स्टैचू के अंदर से एक चमचमाती फिनिक्स बाहर निकलने लगती है और वो जैसे जैसे बाहर आती जा रही होती जो और होता वो बढ़ता जा रहा था। इस वजह से जियान और जियान की पूरे ग्रुप की जो हालत होती है वो खराब होने लगती है, क्योंकि उनकी जो दुखी होती है वो एकदम से काफी हलचल करने लगती है और यहाँ मूव कर रही होती है। ये देख के जियान हैरान हो जाता है और बोलता है, ये तो एंशिएंट हेवन फिनिक्स की बची हुई सोल है। और ये जो अभी के फिनिक्स टाइप के जो बाकी के लोग होते हैं सभी के सभी एक करके पीछे हटने लगते हैं और सभी आके खड़े हो जाते हैं मिस फेंग के सामने। तभी जो मिस फेंग होती है वो आसमान में फ्लोट करने लगती है और जाके मर्ज हो जाती है उस चमकती फिनिक्स के साथ। और जो मर्जर होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से हो जाता है, जिस वजह से जो मिस फेंग की आंखें होती है उनके अंदर से निकलने लगती गोल्डन फ्लेम। और फिर उसके बाद वो अपने सर को उठाती और फिर देखती जियान के ग्रुप को जो कि उनसे कुछ दूर पे खड़ा हुआ था और उनके देखने पर से जो जियान के ग्रुप के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उससे उन सभी के जो पैर होते हैं एकदम से लड़खड़ा जाते हैं। और फिर उस पावर को सेंस करने के बाद जो जियान का दिल होता है वो बैठा जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब इससे कैसे फाइट की जाए। और वो कुछ सोच पाता उससे पहले जो मिस फेंग होती है वो अपने एक कदम को आगे बढ़ाती है। ये देख के जियान की पूरी टोली के अंदर एकदम से डर का माहौल होता है। मगर तभी अचानक से जो छोटा पैकेट होता है एकदम से बीच में आ जाता है और बोलता है, अभी के लिए तुम लोगों की इतनी हिम्मत मेरे दोस्तों को डराओ और वो भी मेरे रहते हुए। ये सुनने सभी लोग की नजर जिया के ऊपर चली जाती है, साथ ही मिस फेंग की नजर भी जिया के ऊपर पहुंच जाती है। तभी जो जिया होती है वो मिस फेंग से बोलती है, अभी के लिए मैं तुम्हें बताना भूल गई, इस पूरे ऑल्टर के अंदर सबसे पावरफुल
कोई है तो वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की सोल। ये सुनते ही जो मिस फेंग होती है भड़क जाती है और एक बहुत ही पॉपुलर अटैक सीधा जिया के ऊपर कर देती है, मगर वो जिया के 10 मीटर की रेंज के अंदर आता तभी अचानक से एकदम से गायब हो जाता है। ये देखती खन भाई साहब वहाँ पे बहुत चक्के रह जाते हैं सब, जियान की टोली नहीं मिस फेंग की टोली। पर ऐसा क्यों हुआ वो तो मुझे नहीं पता, वो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। मगर दोस्तों आप मेरी एक बात तो मानोगे, जो अभी के लिए मिस फेंग ने किया, मतलब जो फॉर्मेशन बनाई और एकदम से सोल आ गई, तो मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, ये कोई फॉर्मेशन वगैरह नहीं है, ये है काला जादू, जहाँ पे पुराने जमाने में आटे से बनाया करते थे, बस इन लोगों ने झलर लगा दी है और कुछ डिफरेंस नहीं है। और साथ ही आपको कुछ और सिमिलरिटी दिखाई देती तो वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना, और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए